हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पॉलिनोमियल का बेसिक किया था और अब हम करने वाले हैं क्या उसका एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो एनसीईआरटी में हमारा 2.1 जो एक्सरसाइज है न्यू बुक के अकॉर्डिंगली उसका पहला क्वेश्चन है फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो डिग्रीज मैंने आपको बताया था, डिग्रीज क्या होता है किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का वेरिएबल का हाईएस्ट पावर। किसकी पावर? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो इसमें हमें सिर्फ वेरिएबल को नोटिस करना है और उसकी हाईएस्ट पावर को नोटिस करना है और उसी को हमें बोलते हैं क्या? डिग्री। तो अगर मैं यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन देख पा रहा हूं तो फर्स्ट क्वेश्चन में मुझे क्या दिखाई दे रहा है? x की पावर 2 है और यहाँ x की पावर 1 है। तो 2 और 1 में से क्या ग्रेटर है? हाईएस्ट कौन है? 2 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में अगर आप लिखोगे डिग्री तो आप क्या लिखोगे? डिग्री 2 लिख दोगे। अब इसी तरह से हम सेकंड क्वेश्चन में आ जाए तो सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दिख रहा है? y की पावर 3 दिख रही है, यहाँ 1 दिख रही है। 3 और 1 में से हाईएस्ट क्या है? 3 और 1 में से हाईएस्ट है क्या कहलाएगा डिग्री हमारी? 3। तो यहां पर डिग्री क्या हो जाएगा? 3। अब हम आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन पे आप देख रहे हो कि -9 दिया हुआ है। तो -9 यहां तो कोई वेरिएबल दिख ही नहीं रहा है क्योंकि सर आपने बताया कि वेरिएबल की पावर देखना है। तो यहां पर अगर आप नोटिस करोगे तो नो वेरिएबल, वेरिएबल है ही नहीं। तो या तो हम इसे कांस्टेंट बोल सकते हैं या अगर हमें इसमें डिग्री शो ही करनी है तो डिग्री जब वेरिएबल ही नहीं है तो डिग्री क्या हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी 0। अब 0 क्यों लिखेंगे डिग्री? ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है कि x की पावर 0 हमने पढ़ा है कि किसी की भी पावर अगर 0 होता है तो 1 होता है। तो कांस्टेंट में अगर हम कांस्टेंट के साथ x की पावर 0 अगर हम लगा भी दें, सपोज मैंने मान लिया कि मेरे पास 9 है, मैंने उसके साथ x की पावर 0 लगा दी, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? 9, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो ये 9 ही कहलाएगा एक्चुअली। अगर देखा जाए माइनस ले लें तो माइनस में आएगा, तो ये 9 ही कहलाएगा। तो यहां पर जो वैल्यू है ही नहीं उसका डिग्री क्या है? 0 है, इसलिए हमने 0 लिखा है। ये आपको याद रखना है। अब हम आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि z ही दिख रहा है हमें, और z के ऊपर जो पावर दिख रही है वो 1 दिख रही है, इसके अलावा और कहीं पे भी वेरिएबल है नहीं। तो यहां पर अगर हम डिग्री को लिखेंगे तो आप क्या लिख सकते हो? यहां पर आप डिग्री लिख सकते हो 1 ही लिखेंगे क्योंकि और कोई है नहीं हमारे पास। तो ये हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा डिग्री से रिलेटेड, सेकंड क्वेश्चन भी जो है हमारा डिग्री से रिलेटेड, लेकिन यहाँ पे हमें डिग्री बताना नहीं है, डिग्री के अकॉर्डिंगली पॉलिनोमियल को बनाना है। हमें ऐसे पॉलिनोमियल लिखने हैं जिनका डिग्री 1, 2 और 3 हो। तो हमने पढ़ा है 1 डिग्री मींस लीनियर पॉलिनोमियल बनाना है। तो फर्स्ट अगर हम देखेंगे जिसमें हमें डिग्री क्या होनी चाहिए? 1 होना चाहिए। 1 डिग्री का हमें बनाना है। तो 1 डिग्री के लिए अगर आप देखोगे तो आप कोई सा भी एक्सप्रेशन लिखोगे, जैसे आपने लिख दिया 2x + 1। अब x के ऊपर कोई भी पावर नहीं है, अगर आप देख रहे हो यहाँ जो वेरिएबल है इसके ऊपर पावर नहीं है मतलब 1 है, तो ये क्या बन गया? 1 डिग्री वाला बन गया। इसी तरह से आप क्या कर सकते हो? दूसरा बना दे जिसे हमें क्या लिखना है? 2 डिग्री लिखना है। तो डिग्री 2 के साथ आप क्या कर सकते हो? डिग्री 2 में आप कोई सा भी वेरिएबल ले लीजिए, जैसे मैंने x ले लिया, मान लो मैंने लिया 3x² + x - 7 ले लिया। अब यहां पर आप देख रहे हो यहाँ जो x दिख रहा है उसके ऊपर हाईएस्ट पावर 2 है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये 2 डिग्री वाला वेरिएबल हो गया। अब अगर हम देखेंगे थर्ड वन जिसमें डिग्री होनी चाहिए कितनी? 3 होनी चाहिए। अब डिग्री 3, तो आप क्या करेंगे? हम वेरिएबल चेंज कर देते हैं इसमें। मान लो कि मैंने y ले लिया तो मैंने लिख दिया y3। अब यहाँ पे आप y3 अकेला भी लिखा छोड़ सकते हो या इसके आगे आप कोई नंबर लिख दीजिए या कोई और वेरिएबल ले लीजिए, लेकिन उसकी पावर 3 से कम होनी चाहिए। तो हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है y की, तो ये क्या बन गया हमारे पास? डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है। अब ये क्लियर हो गया डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं तो थर्ड क्वेश्चन में उनसे पूछा है हमसे व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x3। अब अगर आप देखोगे सर कोफिशिएंट्स, तो कोफिशिएंट्स भी क्या होते हैं मैंने आपको सिखाया है, लेकिन फिर से बता देता हूं मैं। कोफिशिएंट मींस किसी भी वेरिएबल, जिस भी वेरिएबल के बारे में उन्होंने आपसे पूछा है उस वेरिएबल के फ्रंट साइड पे आगे जो भी नंबर लिखा होता है विद साइन, उसको उसका कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे यहां पर इन्होंने पूछा x² और x का, तो हम लिख लेते हैं। यहां पर हमने सबसे पहले लिख लिया कोफिशिएंट ऑफ x²। दूसरा क्या पूछा है? कोफिशिएंट ऑफ x3। तो हमसे ये दो उन्होंने पूछे हैं। तो सबसे पहले हम x² ढूंढते हैं। x² यहां दिखाई दे रहा है। अब x² के आगे कौन सा है उसके फ्रंट साइड पे नंबर? आपको दिख रहा है कि 6 है, मतलब x² का कोफिशिएंट क्या हो गया? 6 हो गया।
इसी तरह से हम एक्स क्यूब ढूंढे तो एक्स क्यूब हमें यहां दिख रहा है, इसके फ्रंट साइड पे क्या नंबर है 3 माइनस का, तो हम विद साइन लिखते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन, इसको भी नोट कर लीजिए। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर जाते हैं। यस तो हम लोग करते चुके थे थर्ड क्वेश्चन तक, अब हमको करना है कौन सा क्वेश्चन नंबर फोर्थ। फोर्थ क्वेश्चन में भी उन्होंने कोफिशिएंट पूछा है, किसका कोफिशिएंट पूछा उन्होंने z का, तो हमको एक्सप्रेशन में z को ढूंढना है। अब z मींस केवल z जिसकी पावर 1 हो, क्योंकि यहाँ z के ऊपर कोई पावर नहीं दी हुई है, मतलब 1 है, तो हमें 1 डिग्री वाले z को ढूंढना है। उसके अलावा और कोई भी z हमें दिख रहा है उससे हमें मतलब नहीं है। तो हम एक्सप्रेशन में देखते हैं z क्यूब है, z स्क्वायर है और कांस्टेंट है, यहाँ तो z है ही नहीं, तो जो भी वेरिएबल ही प्रेजेंट नहीं है तो उसका कोफिशिएंट भी कहां से होगा। तो जब भी कोई चीज मैथ्स के अंदर हमारे पास नहीं है, प्रेजेंट ही नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं जीरो। तो कोफिशिएंट ऑफ z पूछा था जो कि यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, मतलब कि वो जीरो है। तो ये आपको याद रखना है, जो चीज हमें प्रेजेंट नहीं दी है, कोई भी कांस्टेंट है, वेरिएबल है जो नहीं है, उसको हम जीरो लिख देंगे। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिफ्थ पे। उस पे उन्होंने पूछा हमसे कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं, तो ऐसा नंबर जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, उसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं कांस्टेंट बोलते हैं। तो हम देख रहे हैं यहां पर वेरिएबल है, यहां पर भी वेरिएबल है, यहां पर भी वेरिएबल है, क्योंकि यहां पर एक्स है, यहां पर भी एक्स है, यहां पर भी एक्स है, सभी जगहों पे वेरिएबल दिख रहा है। सिर्फ एक अकेला नंबर यही है जिसपे हमें कोई भी वेरिएबल नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम लिख देंगे कि यहां पर कांस्टेंट जो है वो क्या है -10 है। तो आपने देखा कि अगर हमारा बेसिक स्ट्रांग होता है, जो हमने प्रीवियस क्लासेस में किया हुआ है, तो हम इजीली कितनी आसानी से एक्सरसाइज को के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो ये एक्सरसाइज को आपको एक बार प्रैक्टिस कर लेना है, देन हम फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 2.2। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।